बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारी एक्सरसाइज 2.1 चल रही थी और इसके कुछ क्वेश्चन जो थे वो हम लोगों ने ऑलरेडी कर लिए हुए हैं और आज हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर ये 6 है। ये मैंने 5 गलती से लगा दिया है, तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप लोग क्या करें, शो डैट द इक्वेशंस, ये इक्वेशन है हमारे पास, हैज़ इक्वल रूट्स इफ़, मतलब यहाँ पे कहा जा रहा है कि इस इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं वो इक्वल होते हैं अगर ये इसमें कंडीशन हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें इसमें कहा गया कि हमने ये कंडीशन जो है ये निकालनी है। अगर ये कंडीशन हम इस इक्वेशन से ये ड्राइव कर लेते हैं या निकाल लेते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो आपस में क्या हैं, इक्वल्स हैं। हाँ जी, देखिए चलते हैं अपने क्वेश्चन पे और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हाँ जी, देखिए तो आपके पास ये इक्वेशन है, तो आप इसको एज इट जैसे ये इक्वेशन है इसको नीचे लिख लें। इसमें थोड़ी सी आप चेंजिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पर ये आपके पास एक्स स्क्वायर है, तो जो ये स्क्वायर है ये वाला स्क्वायर आप ओपन कर लें तो ये बनता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। किसका बनता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो हम इसको ओपन अगर करें तो ये देखिए ये बनेगा एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो ये ए स्क्वायर हो गया। आगे कर ले प्लस बी का स्क्वायर, तो वो हमारे पास सी है, तो ये हमने सी का स्क्वायर कर लिया। आगे होगा प्लस 2ab, तो जब 2 करेंगे तो एम सी एक्स आ गया और इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, ए का स्क्वायर। अब यहाँ से देखें तो इन दोनों में से यहाँ पर आपके पास x कॉमन है, तो यहाँ से आप x कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा 1 प्लस एम स्क्वायर और ये आप लोगों ने x यहाँ से क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। बाकी ये चीज़ लिखे जो x है जिसके साथ 2mc और यहाँ से x समझेगा ये हमने यहाँ से कॉमन ये साथ ही लगा दिया। इक्वल में ये प्लस है, ये सी स्क्वायर हमारे पास सी स्क्वायर और ये ए स्क्वायर इक्वल की साइड पे आकर क्या हो जाएगा, माइनस, और इक्वल में रह जाएगा हमारे पास 0। तो इस तरह से ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। कौन सी इक्वेशन बन गई है जी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आपको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है वो हम लोग एक इक्वल पुट करते हैं तो 1 प्लस एम स्क्वायर, और जो x का कोफिशिएंट होता है वो हम लोग पुट करते हैं a के इक्वल, सॉरी b के इक्वल, तो 2mc, और जो कांस्टेंट टर्म होती है उसे हम लोग पुट करते हैं c के इक्वल, तो यानी कि c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म वो टर्म है जिसके साथ x मौजूद नहीं है। तो यहाँ पर अब हम लोग लगाएंगे डिस्क्रिमिनेंट्स जिससे कि इस इक्वेशन के रूट्स क्या हों, इक्वल्स, और ये कंडीशन आए। तो इट मीन्स कि हमने ये कंडीशन बनानी है इस सारे डाटा से। तो देखिए हम लोग यहाँ पे लगाते हैं डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला। तो हमें पता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इसको हम पुट इक्वल टू 0 करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है कि रूट्स जो हैं वो इक्वल्स हैं। तो रूट्स इक्वल तब होते हैं जब डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 होता है। तो देखिए अब हमारे पास जो b है, b मेरे पास है 2mc, तो आप देखिए एक दफ़ा वैल्यू पुट करें फार्मूले में तो 2mc इसका क्या हो गया हमारे पास स्क्वायर माइनस 4, तो a वाली रकम देखिए आपके पास क्या है 1 प्लस एम स्क्वायर, 1 प्लस एम स्क्वायर आपके पास क्या है, a की वैल्यू। इसके बाद हमारे पास c है, तो c हमारे पास देखें क्या है जी, c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और इक्वल में हमारे पास क्या आ रहा है जी, इक्वल में हमारे पास आ रहा है 0। अब ये देखिए 4 2 है तो 2 का स्क्वायर 4 एम स्क्वायर सी स्क्वायर, यानी कि हमने इसका स्क्वायर क्या कर लिया है, यहाँ पर ओपन कर लिया। ये -4 आप फिलहाल ऐसे ही रखें और इन दोनों को आपस में कर दें आप लोग मल्टीप्लाई। जब 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो इसमें कोई किसी किस्म की चेंजिंग वगैरह नहीं आएगी, ये जैसे है हम लोग वैसे लिख लेंगे। लेकिन जब m मल्टीप्लाई होगा तो जारी कहते हैं वो उसके साथ अटैच हो जाएगा, तो प्लस एम स्क्वायर सी स्क्वायर, ये m इसके साथ आ गया तो ये बन गया एम स्क्वायर ए स्क्वायर और इक्वल में आ गया हमारे पास 0। अब अगले स्टेप में आपने यूँ करना है कि इस 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दे। क्या आप कर दें जी, 4 को अंदर मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर देखिए 4 एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4c स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर प्लस, और ये एक और बात भी याद रखें, यहाँ पे माइनस है तो अंदर वाले सारे साइन क्या होंगे, चेंज होंगे। तो ये माइनस है तो ये माइनस इसके साथ मिलकर प्लस हो गया,
और ये इसको क्या कर देगा माइनस, तो ये बन जाएगा 4m स्क्वायर सी स्क्वायर, और ये माइनस इस माइनस को क्या कर देगा जी प्लस कर देगा। तो यहाँ से ये बन गया हमारे पास प्लस का 4m स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखें ये 4m स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस का है, ये 4m स्क्वायर सी स्क्वायर क्या है माइनस का है। तो ये दोनों आपस में हमने यहीं पर ही क्या कर देने हैं कैंसिल। तो बाकी देखिए जो बाकी बचा है उसको आप एक दफ़ा नीचे लिखें। तो ये देखिए जी -4 सी स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर, और ये क्या हो गया हमारे पास 4m स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल टू 0। ये 4c स्क्वायर यहाँ पर माइनस हो रहा था इक्वल की दूसरी साइड पे अगर हम लोग इसको भेज दें तो वहाँ जाकर ये क्या हो जाएगा जी प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये बच गया 4a स्क्वायर 4m स्क्वायर ए स्क्वायर, और ये यहाँ पर माइनस में तो इक्वल में जाकर क्या हो गया जी प्लस हो गया 4c स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए इसमें से 4a कॉमन है, 4a इसमें भी है 4a इसमें भी है, तो हम लोग यहाँ से 4a को निकाल लेंगे यहाँ से कॉमन। जब 4a कॉमन चला गया तो सारे का सारा टोटली बाहर है, इट मीन्स कि यहाँ पर 1 आया है, क्या आया हमारे पास 1 आ गया। तो यहाँ पर क्या बचा प्लस सिंपली m स्क्वायर बचा, और ये a स्क्वायर बाहर है, और यहाँ पर देखिए 4c स्क्वायर। अब इसमें हम लोग अगर देखें तो यहाँ पर जो हमारे पास ये आ रहा है ये 4c स्क्वायर, तो ये 4 और ये 4 आपस में क्या हो गए हमारे पास कैंसिल हो गए हैं। हाँ जी बेटा जी यहाँ पे देखें कि ये जो हमारे पास ये जो सोल्यूशन हो आ चुका है यहाँ पर, तो यहाँ पर ये देखिए जो c स्क्वायर है, मैं c स्क्वायर इधर लिख रहा हूँ, ये मेरे पास a स्क्वायर है, ये इंटू 1 प्लस m स्क्वायर। और अपनी कंडीशंस को देखिए कि जो हमने प्रूव करनी थी इफ़ वाली c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर इंटू 1 प्लस m स्क्वायर, तो सेम हमारे पास वही चीज़ आ गई है। इसका मतलब है कि ये जो कंडीशन उसने बताई थी हमने वही निकाल लिया। इसका मतलब ये हो कि इस इक्वेशन के जो रूट्स है वो क्या है आपस में इक्वल्स हैं। इसके बाद चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 देखें तो यहाँ पर कहा गया फाइंड कंडीशन। यहाँ पर भी हमने कंडीशन निकालनी, यहाँ पे कह रहे हैं कि रूट्स अगर इक्वल हो तो आप कंडीशंस निकालेंगे। आदि तो यहाँ पे हम लोग कंडीशंस निकालें तो यहाँ पर आप लोग देखें कि ये जो हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है, हाँ ये गलती से यहाँ पर हुआ था 5, तो यहाँ पर मैंने 6 लिख दिया था, तो ये क्वेश्चन नंबर 7 होगा, ये बाय मिस्टेक लिख दिया गया। तो ये क्वेश्चन 7 है, और यहाँ पर हम लोग इसको सॉल्व उसी तरीके से करेंगे जिस तरह से हमने पीछे किए। आप इसका ना स्क्वायर ओपन करें, तो ये स्क्वायर अगर ओपन करते हैं तो ये बनेगा m स्क्वायर x स्क्वायर, ये a स्क्वायर हो गया, ये हो गया b स्क्वायर। तो इसके बाद हम लोगों ने क्या करना है प्लस 2ab, तो ये प्लस 2 हो गया, ये 2mcx, तो ये मेरे पास हो गया 2a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस का 2ab। साथ ये वाला आप लोग एज ही लिखेंगे -4ax इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए कि ये मेरे पास है m स्क्वायर x स्क्वायर, इन दोनों में से देखें तो यहाँ से आप x कॉमन निकाल लें, क्या कर लें जी x कॉमन, तो अंदर जो बचा वो लिखे, वो बचेगा 2mc -4a इंटू x। अगर इसमें चाहते तो 2 भी कॉमन आ सकता था, लेकिन 2 कॉमन लेने की ज़रूरत हमें यहाँ पर नहीं है, तो ये हमारा क्वेश्चन ऐसे ही हो जाएगा। और ये लिख लें आप लोग c का क्या लिख लें स्क्वायर। तो अब जो हमारे पास x स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो हमारे पास a है, जो x का कोफिशिएंट है वो हमारे पास क्या बन गया हमारा b। अभी ये और ये भी साथ इसके मौजूद है, और ये हमारे पास होगी c रकम जो कांस्टेंट है c स्क्वायर। अब आप लोग इसको क्या पुट कर देंगे, इसको डिस्क्रिमिनेंट में पुट कर देंगे। तो डिस्क्रिमिनेंट्स में आपने क्या करना, b स्क्वायर -4ac इज इक्वल टू 0, हमने ये पुट कर दी वैल्यू। अब यहाँ पे ये वैल्यू, तो ये हमारे पास 2mc, ये तो यहाँ पे हम लोग फार्मूले में पुट करके इसका क्या कर देंगे स्क्वायर ओपन। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट ही अगर ओपन कर दूँ तो ये हमारे पास a है, तो जब a का स्क्वायर मैं करूँगा तो ये बनेगा 4m स्क्वायर c स्क्वायर, फिर बनेगा प्लस b का स्क्वायर, तो b यहाँ पर क्या है 4a है, तो इट मीन्स कि यहाँ पर बनेगा 16a स्क्वायर। आगे क्या होगा -2ab, ये फार्मूला जो होगा यहाँ पे डायरेक्ट पुट हो रहा है,
तो 2ab, तो 2 हमारे पास जो 2 फार्मूले वाले इसके साथ क्या होगा 4, और ये 4 4 जार कितने हो जाएंगे 16, साथ ये भी लिखेंगे तो MCA, ये जैसे आप अल्फ़ाबेटिकली लिख लें। ये b का स्क्वायर हमने यहाँ से यहाँ तक ओपन कर दिया है, तो ये थोड़ा सा मैंने डायरेक्ट किया है, इससे परेशान नहीं होना है, जस्ट उसी तरह आपने फार्मूला लगा लेना, एक स्टेप बीच में मैं स्किप कर रहा हूँ। हाँ जी, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर माइनस का 4 है, तो a आपके पास जो वैल्यू है वो m स्क्वायर है, और जो c आपके पास वैल्यू है वो क्या है c स्क्वायर, और इक्वल में क्या है हमारे पास 0 है। अब देखते हैं कि अगर यहाँ से कोई चीज़ कटती है तो हम काट देंगे, नहीं कटती तो नहीं काटेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये 4m स्क्वायर c स्क्वायर प्लस का 4m स्क्वायर c स्क्वायर माइनस का, इट मीन्स कि ये दोनों आपस में मिलकर क्या हो गई है कैंसिल। और जो बाकी ये बचा है इसमें से देखिए कोई चीज़ कॉमन है हमारे पास, एक तो 16 इन दोनों में है, हमने 16 भी कॉमन ले लिया, और एक a कॉमन है दोनों में, था हमने दोनों 16 भी बाहर आ गया, एक a भी बाहर आ गया, तो यहाँ पर क्या रह गया एक a हमारा बच गया। ये 16 बाहर हमने कॉमन ले लिया, ये a भी हमने बाहर कॉमन ले लिया, इट मीन्स कि अंदर हमारे पास MC बच गया, इक्वल टू क्या है हमारे पास 0। अब आप लोग ये देखें ये 16 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा तो साइड पे जाकर क्या हो गया, ये दूसरी साइड पे जाकर होगा डिवाइड, और जो चीज़ 0 पे डिवाइड होती है वो खुद भी क्या हो जाती है 0। तो इट मीन्स के a माइनस MC किसके इक्वल आ गया 0 के इक्वल। तो ये MC साइड पे माइनस हो रहा था इक्वल की, दूसरी साइड पे जाकर ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो a इज इक्वल टू हमारे पास आ गया MC। तो यही वो रिक्वायर्ड कंडीशन है जहाँ पर कहा गया था ऊपर क्वेश्चन में कि फाइंड द कंडीशन दैट द रूट्स आर इक्वल। अगर ये कंडीशन इस इक्वेशन पर अप्लाई की जाए तो फिर इस इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं वो आपस में क्या होते हैं जी इक्वल्स होते हैं। इस तरह से जी ये थोड़े से 2 क्वेश्चन हमने किए हैं, बिल्कुल शॉर्ट सा हमारा लेक्चर था, तो इसलिए आप लोगों ने ये दोनों क्वेश्चन होंगे बड़े अच्छी तरह से कर लेने, और यही आप लोगों के होमवर्क के तौर पर होंगे। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको मज़ीद हिम्मत और ताकत अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़।